अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप स्टोरी के ऊपर। सबसे अहम खबर यह है आज की कि दफ्तरी औकात के बाद कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों का हमला। शदीद फायरिंग की आवाज़ से इलाका गूंज उठा और इलाका मकीनों में शदीद खौफ व हिरास फैल गया, जिसके बाद शहर भर से पुलिस की भारी नफरी तलब की गई। दहशतगर्द ऑफिस की इमारत के अकब से दस्ती बम फेंक कर ऑफिस में दाखिल हुए। हमले के दौरान शदीद फायरिंग के साथ धमाके की आवाज़ें भी सुनी गई। फुटेज भी आप कुछ देर में देखेंगे स्क्रीन पर, जबकि 10 से 15 मिनट तक शदीद फायरिंग की आवाजें आती रहीं और हमला आवरों की तादाद इब्तदाई तौर पर 8 से जायद बताई जा रही थी और यह भी कहा गया कि वो ग्रुप के अंदर शामिल है पुलिस की जानिब से। जबकि दहशतगर्द पुलिस की वर्दी में केपी ऑफिस में दाखिल हुए, ये भी खदशात जाहिर किए गए। पुलिस हेड ऑफिस में 8 से 10 हमला आवरों की मौजूदगी की इतलात मिलती रही दफ्तरी औकात के बाद, जिसके बाद शार फैसल के दोनों ट्रैक को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। सिंध पुलिस की हर मदद जो है वो हर तरह से मदद की जाएगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का भी जो है वो स्टेटमेंट सामने आया। जबकि टेक्टिकल ऑपरेशन में एसएसयू की शॉर्ट टीम, क्यूआरएफ और सीनियर पुलिस अफसरान ने भी हिस्सा लिया। साथ साथ रेंजर्स की भारी नफरी भी तलब कर ली गई थी। ऑपरेशन के कम पेश 1 घंटे के अंदर इमारत को क्लियर करार दिया गया। यह भी आपको बताएंगे आज कि शार फैसल को आवारी होटल की जानिब से नर्सरी तक दोनों तरफ ट्रैक को बंद कर दिया गया, जबकि ट्रैफिक को आवारी से कैंट और 3 तलवार भेजा जा रहा था ट्रैफिक पुलिस हुकाम की जानिब से, और लकी स्टार से सदर की तरफ इस ट्रैफिक को मोड़ दिया गया। नर्सरी से आने वाले ट्रैफिक को कोरंगी रोड की तरफ भेजा जा रहा था, जबकि कोरंगी से ट्रैफिक को डिफेंस मोड़ सिग्नल से चौरंगी तक जो है वो मुंतकिल किया गया। और साथ साथ जिन अस्पताल के अंदर इमरजेंसी नाफिज की गई, जहां पर जख्मियों को और लाशों को मुंतकिल किया गया। और आपको यह भी बताया कि केपीओ की लाइट्स बंद कर दी गई थी। ऑपरेशन के दौरान पुलिस नफरी ने कराची पुलिस ऑफिस को चारों तरफ से घेर लिया था और सर्च ऑपरेशन जारी था। छत पर जो दहशतगर्द मौजूद थे, कराची पुलिस ऑफिस की छत पर मौजूद 4 दहशतगर्दों ने खुदकश जैकेट्स भी पहन रखी थी, यह भी जराए से मालूम हुआ। और ऑपरेशन के वक्त भी पुलिस ऑफिस में धमाके होते रहे 4th फ्लोर के ऊपर। ऑपरेशन के वक्त खुदकश हमलावर ने अपने आप को खुद धमाके से उड़ाया। और अब तक की जो इस वक्त अपडेट्स हमारे पास मौसूल हो रही हैं, उसमें जो जहन्नुम वासिल हुए हैं वो 5 दहशतगर्द बताए जा रहे हैं। ऑपरेशन कंप्लीट किया गया है और जख्मी होने वाले लोगों की तादाद 15 है, जिसके अंदर रेंजर्स, पुलिस के एहलकार और एक रजाकार भी जो है वो शामिल है। जबकि 3 पुलिस एहलकार शहीद हुए और 2 पुलिस एहलकार शहीद बताए जा रहे हैं और एक रजाकार जो है वो भी शहादत मौसूल कर चुका है। और जो मनाजिर थे ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद जो लाइट्स दोबारा से ऑन की गई हैं, वो इस वक्त एक्सक्लूसिव फुटेज K21 न्यूज के पास मौजूद है, वो जरा पहले देख लीजिए। जी नाज़रीन, आज की अगर बात की जाए तो इस वक्त इंतहाई अफसोसनाक खबर यह है कि जिस तरह केपी ऑफिस के ऊपर हमला किया गया, 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। लेकिन सवाल बहुत सारे उठते हैं, हर एस्पेक्ट से बात की जाएगी। इस वक्त सबसे पहले जो अपडेट्स हैं, वहाँ के मनाजिर आपने देखे कि ऑपरेशन क्लियर कराया जा चुका है, जिसमें पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई थी। साथ साथ मुश्तरका तौर पर रेंजर्स की भी जो नफरी थी वो भी तलब की गई और पाक फौज की जानिब से भी जो है वो इस ऑपरेशन के अंदर हिस्सा लिया गया। और SSU स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के जो सॉर्ट थे वो भी इस ऑपरेशन के अंदर शामिल थे, जो बिल्डिंग के अंदर दाखिल होने में अवलीन तौर पर जो है वो आगे थे। बहरहाल बात कर लेते हैं, इस वक्त हमारे साथ चीफ रिपोर्टर ऑन कॉल मौजूद हैं असद जैदी। असद, जानना चाहूंगा, आप और टीम पूरी वहां पर मौजूद है जब से ये ऑपरेशन शुरू हुआ है, बल्कि जब ये खबर मौसूल हुई थी कि दहशतगर्द केपी ऑफिस के अंदर घुस चुके हैं, जरा जानना चाहूंगा जो व्यूवर्स इस वक्त स्क्रीन पर मनाजिर देख रहे हैं, क्या कुछ होता रहा आज? असद, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद है? जी बिलाल, देखिए एक और सख्त दिन था कराची के लिए और फिर कराची के रहने वालों के लिए, और फिर आज निशाना बनी कराची पुलिस ऑफिस की बिल्डिंग, CCPO कराची का ऑफिस। सबसे पहले तो 4 से 5 आवाजों के बाद जो है वो ये बताया गया कि ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद मुस्तकिल फायरिंग की जा रही है। ये सदर का इलाका है जहां पर KPO ऑफिस, CCPO ऑफिस मौजूद है और वहां पर बाकायदा तौर पर पुलिस से रिलेटेड जितने भी ऑफिसेज हैं जहां से कराची की पुलिस को स्पेशली देखा जाता है और खुद CCPO कराची जो है वहां बैठते हैं, उनका ऑफिस मौजूद है।
शाम के वक्त में वहां पर, क्योंकि देखिए शारा फैसल से मुतसिल है और इसके बराबर में शारा फैसल होने की वजह से रश का वक्त भी होता है, तो उस वक्त 4-5 आवाजें ऐसी आई कि धमाकों की आवाजें आई और उसके बाद फायरिंग से इलाका गूंज उठा। इब्तदाई तौर पर यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि ये क्या हुआ, लेकिन फिर खुद सीसीपीओ कराची जो है उन्होंने खुद जब अपना स्टेटमेंट दिया कि मेरे ऑफिस पे हमला हुआ है, तो फिर सूरत हाल वाज़ेह होना शुरू हुआ। फिर हम जब वहां पर पहुंचे तो फिर तमाम वाकया हमने अपनी आंखों से देखा, हमारी टीम वहां मौजूद थी, हमारे तमाम जो है क्राइम के जर्नलिस्ट वहां मौजूद थे, बाकी भी जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं वो भी मौजूद थे, और इसके साथ हमने देखा कि बाकायदा तौर पर तमाम एरिया को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया और मुस्तकिल तौर पर फायरिंग की आवाजों से इलाका गूंज उठा था। ठीक है। फिलहाल देखिए, जो एक तरफ तो वहां पर केपी ऑफिस है, सीसीपी ऑफिस है, दूसरी जानिब जो है वहां पर बड़ी तादाद में जो है पुलिस की जो रिहाइश गाहें हैं वो भी वहां पर मौजूद है, और उसके साथ कुछ ऑफिसर हैं पुलिस के, उनकी भी रिहाइश गाह वहां पर मौजूद है, और इंतहाई हसास इलाका है यहाँ। एक तरफ सिविलियंस की बड़ी तादाद, और फिर जो है शुरू में ये बताना मुश्किल हो गया था कि कितने लोग हैं जो अंदर दाखिल हुए और क्या उनके हुलिये होंगे, क्या होगा, क्योंकि कोई राब्ता नहीं हो पा रहा था अंदर किसी भी पुलिस एहलकार का। इब्तदाई तौर पर जो इत्तलात मौसूल हुई थी उसमें यही था कि जो लोग अंदर मौजूद हैं वो कोशिश करेंगे किसी तरह इन दहशतगर्दों को रोक सके, क्योंकि सिक्योरिटी का काफी बड़ा एक एहतमाम वहां पर होता है सीसीपी ऑफिस में, तो वहां वो सिक्योरिटी ने भी कोशिश की किस तरह इनको रोकें। और फिर जो पहली इत्तला में मौसूल हुई वो थी एक खाकरोब जो है उसको गोली लगी और फिर वो अपनी जान से गया। और फिर इसी तरीके से आज का जो ये 3 से 4 घंटे का एक ऑपरेशन था जो मुस्तकिल जारी रहा, जिसमें पहले तो एसएसयू कमांडोज दाखिल हुए बिल्डिंग में, उन्होंने जाकर अपनी पोजीशन संभाली, और उसके बाद फिर रेंजर्स की जो हायर अप्स हैं वो फिर आ गए, और उसके बाद हमने देखा कि रेंजर्स की जानिब से बाकायदा तौर पर रेंजर्स एंटी टेररिस्ट विंग है उसने आकर पूरा कंट्रोल संभाला, और फिर एसएसयू कमांडोज के साथ मिलकर क्लियर करने का मरला शुरू किया, और फिर दर्जा ब दर्जा ऊपर तक बिल्डिंग को क्लियर करते चले गए, और बाफजले खुदा वो बिल्डिंग को क्लियर करने में कामयाब हो गए। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि रेंजर्स की इंसदाद दहशतगर्दी की जो ये कलंदर फोर्स है, इसकी जो उस वक्त इसकी कमांड कर रहे थे वो उनका नाम है ब्रिगेडियर तौकीर, और उनको खराज तहसीन जहां एक जानिब हमने देखा कि अभी जो फौरन बाद क्लियरेंस करने के बाद मुकद्दस हैदर डीआईजी ईस्ट उनको खराज तहसीन पेश करते दिखाई दिए, तो वहीं पे जो है गवर्नर सिंध ने भी फौरी तौर पर जो है उनको खराज तहसीन पेश किया, और ब्रिगेडियर तौकीर की इस जिम्मेदाराना और फिर जान पे खेल के बाकी लोगों की जान बचाने की तारीफ करते दिखाई दी। बिलाल, मैं अब आपको बताऊं कि आज ये जो वाकया हुआ इसका पस मंजर क्या था। देखिए, पहले से थ्रेट्स मौजूद थी कराची शहर के अंदर, हमने देखा कि जा बजा नाके भी लगाए गए, और फिर हमने देखा सीटीडी हमें मुख्तलिफ कार्रवाइयां करती दिखाई दी, और फिर हमने ये भी देखा कि अभी जो गुज़िश्ता जो माजी में जितनी भी गिरफ्तारियां हुई उसके अंदर जो है वो ज्यादातर उन लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनके पास से धमाका खेज मवाद बड़ी तादाद में मौजूद था, और फिर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां की गई जिसके अंदर वफाकी इंटेलिजेंस के इदारे भी शामिल थे, और फिर उनकी मदद से भी दहशतगर्दों को पकड़ा गया, और फिर ये थ्रेट कराची शहर के लिए मौजूद थी पहले से ही। फिर उसके बाद इनकी तरफ से, ठीक है असद, हम उस तरफ आएंगे, थोड़ा सा तवक्कुफ रखिएगा, हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहेगा चीफ रिपोर्टर असद हमें तमाम डिटेल्स दे रहे थे। दूसरी तरफ जो है वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं मलिक फैसल। मलिक फैसल, जानना चाहूंगा इस वक्त आप जिन्ना अस्पताल में मौजूद हैं, जख्मियों के हवाले से अपडेट कीजिएगा। 15 जख्मी जो है वो एहलकार बताए जा रहे हैं, कंफर्म कीजिएगा तादाद को भी, और इस वक्त क्या मनाजिर हैं? इमरजेंसी नाफिज की गई है? इमरजेंसी को नाफिज कर दी थी जब से ये दहशतगर्द कैफियों में घुसे थे। पुलिस और रेंजर्स की 22 नफरी जो कैफियों में घुसे दहशतगर्दों से मुकाबला करती रही, जिसमें 2 अफराद जो है वो शहीद हुए हैं, और 9 रेंजर्स के एहलकार जो है वो जख्मी हुए, और 6 पुलिस के एहलकार जो है वो जख्मी हुए। जख्मियों में 23 साल जो है पुलिस एहलकार गुलाम अब्बास ये शहीद हुआ है शहीदों में, और 33 साल खामगोर अजबल मसीह जो है बहुत सलीम मसीह पुलिस एहलकार जो है ये भी शहीद हुए हैं, और 6 एहलकार जो है वो जख्मी। उनके नाम आपको बता रहा हूँ। ताहिर वल्द अहमद उमर 26 साल रेंजर्स एहलकार है, और अब्दुल रहीम वल्द खान मोहम्मद उमर 40 साल जख्मी हुए रेंजर्स एहलकार है, और इमरान वल्द यूनुस उमर 35 साल ये भी रेंजर्स एहलकार है। आफ्ताब वल्द अब्दुल नबी
ये भी रेंजर सरकार है जो जख्मी हुए हैं। ठीक है, हमारे साथ मौजूद रहिएगा फैसल मौजूद रहिएगा जिना अस्पताल में इस वक्त हमारे नुमाइंदे मलिक फैसल मौजूद हैं। असद, आपकी तरफ मैं दोबारा आऊंगा। इस वक्त जो ऑपरेशन शुरू किया गया था, आप और टीम वहां पर मौजूद थे, तमाम मनाजिर देख रहे थे। जानना चाहूंगा ऑपरेशन के अंदर जो लीड कर रहे थे रेंजर्स की जानिब से ब्रिगेडियर तौकीर हैं जो कलंदर फोर्स को लीड कर रहे थे, साथ साथ रेंजर्स की जो एंटी टेररिज्म विंग है वो भी यहाँ पर मौजूद थी। फिर हमने देखा कि स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट का जो सॉट है उसको फौरन रवाना किया गया और बिल्डिंग के अंदर उसको भी एंट्रेंस जो है वो कराई गई है। और जब अंदर गए हैं तो ऑपरेशन के अंदर हिस्सा लिया। फिर साथ साथ ऑपरेशनल पुलिस के अंदर अगर हम बड़े अफसरान की बात करें तो डीआईजी मुकद्दस हैदर की भी फुटेज सामने आई कि बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो रहे थे और ऑपरेशन में हिस्सा लिया, वेपन भी हाथ में कैरी किए हुए थे। बताइएगा ऑपरेशन के अंदर जब 3rd फ्लोर तक पहुंच गए थे तो कौन कौन सी टीम्स वहां पर मौजूद थी क्लियर कराने में? देखिए बिलाल, सबसे पहले जब ये ऑपरेशन का मरला शुरू हुआ तो सबसे पहले एसएसयू कमांडोज ने इसमें हिस्सा लिया और फिर उस वक्त जो है उससे पहले मकसूद मेमन ने आकर एसएसयू की लीड संभाली। और फिर हमने ये भी देखा कि डीएसपी एसएसयू हाजी अब्दुल रज़ाक जो है वो भी इसमें जख्मी हुए। इसके साथ साथ जो है डीआईजी की बात कर ले तो डीआईजी मकसूद मेमन भी यहाँ पर मौजूद रहे और मुतवातिर मीडिया को भी ब्रीफ करते रहे और वो इस ऑपरेशन का हिस्सा थे। उनके साथ नासिर आफ्ताब, डीआईजी नासिर आफ्ताब भी इस ऑपरेशन का हिस्सा थे और फिर साथ ही डीआईजी साउथ इरफान बलोच भी मुस्तकिल जो है वो ऑपरेशन की निगरानी करते रहे और साथ ही वो मीडिया को भी ब्रीफिंग देते रहे। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस पूरी ऑपरेशन की निगरानी जहां एक तरफ रेंजर्स की एंटी टेररिस्ट विंग कर रहा था ब्रिगेडियर तौकीर की सरबराही में, तो वहीं दूसरी जानिब वजीर आला सिंध जो है वो खुद पहुंच गए थे आईजी ऑफिस में और उन्होंने बैठकर वहां से खुद भी तमाम जितना भी ऑपरेशन का मरला था उसको खुद भी मॉनिटर किया। और फिर खुद से जब इत्तलात आना शुरू हुई तो फिर वजीर आला सिंध ने खसूसी तौर पे तमाम जोनल डीआईजी को ये अहकाम जारी किए कि हर जोन से जितनी तादाद में पुलिस को जरूरत है यहाँ पहुंचाने की तो वो पहुंचाया जाए और इस ऑपरेशन को तब तक नहीं रोका जाए जब तक जो है ये आखिरी भी जो दहशतगर्द है वो जहन्नुम में से ना हो जाए। और फिर हमने देखा कि इसी अंदाज से कार्रवाई की गई और फिर रेंजर्स की, एसएसयू कमांडोज की, मकसूद मेमन डीआईजी एसएसयू मकसूद मेमन की सरबराही और फिर तमाम पुलिस के फिर डीआईजी दर्जा ब दर्जा जो इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे थे और फिर उनके साथ एसएसपी से और उनके साथ फिर एसएचओ से जो मुख्तलिफ इलाकों से आए थे और उनकी भी हमने फुटेजेस देखी कि हमें मुख्तलिफ एसएचओ जो है वो इस ऑपरेशन में। ठीक है असद हमारे साथ ही रहिएगा। मलिक फैसल, आपसे भी जानना चाहूंगा शौदा के हवाले से बताइएगा, क्या जो है वो कंफर्म हो सका है कितने पुलिस एहलकार हैं जो शहीद हुए हैं? और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि एक रजाकार भी जो है वो शहीद हुआ है। जी 2 पुलिस एहलकार हैं जो शहीद हुए हैं, जिसमें अकबल मसीह नाम के नामी एहलकार हैं जो शहीद हुए हैं और दूसरा जो है गुलाम अब्बास नामी शहीद एहलकार हैं जो 33 साल उनकी उम्र है, ये शहीद हुए हैं। और 6 एहलकार जो पुलिस एहलकार हैं वो जख्मी हुए हैं शदीद। और उसके साथ आपको ये बता चलूं 9 रेंजर्स एहलकार हैं जो भी शदीद जख्मी हालत में यहाँ जिना अस्पताल लाए गए थे, जिनको तबी इमदाद के लिए यहाँ इमरजेंसी लगी गई थी। जो जिना अस्पताल में जख्मियों की जो तादाद थी वो अब तक जो है 9 रेंजर्स एहलकार हैं और 6 पुलिस एहलकार हैं, जिसमें एक रजाकार जो है ईदी एहलकार का वो भी एक जख्मी है और दो की शहादत जो है वो कंफर्म की गई है। जिसके बाद आपको बताते चलूं ये जो केपीओ में दहशतगर्दों से 5 घंटे से ऑपरेशन जारी था, जो कि अब कब से कुछ देर कबल जो है वो ऑपरेशन मुकम्मल कर दिया गया था, जिसमें डीआईजी मुकद्दस हैदर और डीआईजी नासिर आफ्ताब ये अभी जिना अस्पताल में विजिट भी किया इन्होंने और जख्मियों की अयादत भी कर रहे हैं और जो अपने शोहदा की उनकी भी अयादत की है। जबकि रेंजर्स एहलकार जो है उनके जो रेंजर्स अफसरान है वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं और अभी अब से कुछ देर कबल जो है अब जो। ठीक है फैसल, ये भी बताइएगा 9 रेंजर्स एहलकार और 6 पुलिस एहलकार जख्मी बताए जा रहे हैं, जबकि एक रजाकार भी जख्मी है। जख्मियों की हालत इस वक्त खतरे से बाहर है? जी 4 की जो हालत है वो अभी थोड़ी सी तशवीशनाक हालत कही जा रही है, लेकिन यह है कि इब्तदाई तौर पे जो देखा जा रहा है कि ये फिलहाल जख्मी करार दे दिया गया, लेकिन डॉक्टर्स जो है इनके इलाज मुआवजा के लिए बर वक्त जो है वो इलाज किया जा रहा है। जिसके साथ आपको बता चलूं इसमें जो रेंजर्स के जो जख्मी एहलकार उसमें ताहिर वल्द अमजद उम्र 26 साल है, अब्दुल रहीम वल्द शान मोहम्मद 40 साल है जख्मी एहलकार है। ये रेंजर्स के इमरान वल्द यूनुस 35 साल है, आफ्ताब वल्द अब्दुल नबी ये 30 साल रेंजर्स एहलकार जख्मी हुए हैं। उमेर वल्द नामालूम रेंजर्स एहलकार ये भी जख्मी हुए हैं। मोहम्मद लतीफ वल्द फयाल
बादशाह उमर 28 साल, ये भी रेंजर एहलकार जो है ये जख्मी हुए हैं। जबकि पुलिस एहलकारों में से भी ये जो जख्मी है उनकी भी आपको बता दूं, उनके नाम लतीफ वल्द मोहम्मद नवाज उमर 50 साल, ये भी जख्मी हुए हैं। पुलिस एहलकार है ये हाजी अब्दुल रजाक वल्द नामालूम 55 साल, ये भी पुलिस एहलकार है जो शदीद जख्मी हालत में लाए गए थे अभी अब से कुछ देर कबल। अब्दुल खालिक वल्द बंदो खान उमर 48 साल, ये भी इंस्पेक्टर है जो जख्मी लाए गए थे। जिसके साथ ये भी बता दूं SSU के DSP अब्दुल रजाक जो है वो भी शदीद जख्मी हालत में यहाँ अभी लाए गए थे थोड़ा अब से कुछ देर कबल जो है। ठीक है फैसल, सोर्सेज जो बता रहे हैं कंफर्म कीजिएगा, जो इस वक्त जख्मी हालत में मौजूद हैं जिन्हें अस्पताल में, क्या उनमें से भी कोई एक शहीद हुआ है? जी अब तक तो जो है वो एक जो पुलिस एहलकार है उसकी तबीयत जो है वो नासाज, जिसको आगा खान अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इनके अभी मालूम नहीं हुआ है कि इनका नाम अभी तक मालूम नहीं हुआ क्योंकि बहुत शदीद जख्मी हालत में लाया गया है। जबकि ये जो रेंजर्स एहलकार हैं या पुलिस एहलकार हैं इनके लिए डॉक्टर्स की टीम तश्कील दी गई थी, जिस पर फौरी तौर पर तबीब इमदाद के लिए दी जा रही है। ठीक है असद, आपकी तरफ बढ़ेंगे। ऐसे इस वक्त क्या अपडेट है, जो आप मनासिर देख रहे हैं KP ऑफिस के, क्या दोबारा से लाइट्स को ऑन कर दिया गया है, फंक्शनल कर दिया गया है, और ट्रैफिक के लिए जो सड़कें बंद की हुई थी उनको दोबारा से रवां कर दिया गया है? जी फिलहाल देखिए, जैसे ये ऑपरेशन कंप्लीट हुआ तो उसके बाद जो है बम डिस्पोजल स्क्वाड को भेजा गया इमारत को क्लियर करने के लिए। और फिर हमने ये देखा कि जितने भी पुलिस के जो जवान थे वो पुरजोश दिखाई दिए और फिर नारे लगाते दिखाई दिए। अल्लाह अकबर के नारों से इमारत गूंज उठी। और उसके बाद जो है KP ऑफिस में इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है, क्योंकि वो ये देखने की कोशिश की जा रही है कि एक दहशतगर्द ने जिसने खुद को उड़ा लिया और बाकी जो दहशतगर्द है उनमें से किसी के पास कोई खुद के शम्ल जैकेट ना हो, तो इसीलिए अभी ऊपर के एरिया को क्लियर किया जा रहा है। वैसे तमाम जितने भी दहशतगर्द थे जहन्नुम मसल हो चुके हैं। और इसी दौरान वो गाड़ी जिसमें बैठकर ये दहशतगर्द आए थे, उस गाड़ी के भी मालिक जिसके नाम पर वो गाड़ी है उसको भी इसी ऑपरेशन के दौरान पहले ही इस जराये के मुताबिक जो है वो असास इदारों ने उसको। ठीक है असद, ये भी बताइएगा, ये बताया जा रहा है जिस गाड़ी में बैठकर ये दहशतगर्द आए थे व्हाइट इंडस कोरोला बताई जा रही है और नंबर ALF 043 बताया जा रहा है, इसको भी कंफर्म कीजिएगा कि क्या बता रहे हैं इस वक्त इदारे, और ये कहां पार्क की गई थी, कहां से एंट्रेंस लेकर ये घुसे हैं इस बिल्डिंग के अंदर? जी देखिए, ALF 043 जो इसकी रजिस्ट्रेशन के मुताबिक ये गाड़ी कामरान नामी शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड थी और वो लांडी का रिहायशी बताया जाता है। और जब ये जैसे ही ये गाड़ी वहां पर, अब देखिए अकब से बताया जाता है कि ये गाड़ी आई और उसमें से दहशतगर्द उतरे और उन्होंने फिर हमला किया KP ऑफिस पे, CGP ऑफिस पे। और फिर आप ये भी देखिए कि इस गाड़ी के मालिक को जब उठाया गया तो उसका कहना ये था कि बिल्कुल ये गाड़ी मेरे इस्तेमाल में थी। इब्तदाई तौर पे जो सामने कराची पुलिस की जानिब से जो मालूमात मिली उसमें ये था कि ये गाड़ी बिल्कुल कामरान का कहना था कि मेरे नाम पे थी, लेकिन मैंने इस गाड़ी को 2 रोज कबल एक शोरूम पे सेल किया था और उस शोरूम मालिक से भी पूछगुछ के लिए उसको भी साथीदारों ने जराये के मुताबिक उसकी भी गिरफ्तारी अमल में आ गई और उससे मजीद मालूमात इकट्ठी की जा रही है। अभी जितने भी लोग जिनके नाम पर ये गाड़ी थी या बिकी या जहां पर ये रही, वो तमाम लोग इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक, जराये के मुताबिक वो गिरफ्तार हो चुके हैं और उनसे मालूमात ली जा रही हैं कि ये कैसे गाड़ी किसको बिकी और कहाँ गई। सहूलतकारों को भी पता करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल जैसे ही ये वाकया पेश आया तो फिर क्योंकि हसास इदारे, वफाकी हसास इदारे भी वहां पर मौजूद थे, वो भी हरकत में आए और फिर उन्होंने भी मिलकर इस ऑपरेशन को मुकम्मल किया। और आपको मैं ये भी बताता चलूं कि इसके ऑपरेशन के मुकम्मल होने के फौरन बाद वजीर आला सिंध ने कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों को पसपा करने वाली टीम को खास तौर पर जो है वो उनकी बहादुरी को सराहा और उनका कहना था कि कराची पुलिस ऑफिस को क्लियर कर दिया गया है और इस ऑपरेशन में 3 लोग शहीद हुए। ठीक है असद, ये भी बताइएगा कि वो एहलकार भी है जो सब इंस्पेक्टर थे। ठीक है, रेंजर्स के हवाले से भी बता दीजिएगा। सब इंस्पेक्टर तैमूर जो 40 साल हैं उनके हवाले से भी अपडेट आ रही है, सोर्सेस से कंफर्म हो सका है क्या अभी जख्मी हालत में है या जख्मों की ताब ना लाकर शहादत मौसूल कर चुके हैं? कंफर्म कीजिएगा। नहीं देखिए, बिलाल सब इंस्पेक्टर ने तैमूर और इनकी उम्र थी तकरीबन 40 साल और ये भी जामे शहादत नोश पा चुके हैं इस ऑपरेशन के दौरान। देखिए जब ये बताया जा रहा था कि 4थे फ्लोर को क्लियर किया जा रहा था, उस वक्त एक धमाका हुआ था जिसको मुमकिन तौर पर कहा जा रहा था कि शायद खुद के धमाका हो। उसके बाद ज्यादा जख्मी और फिर उसके बाद ये शहादत की इत्तला मौसूल हुई।
जिना हॉस्पिटल पहुंचकर उनकी शहादत हो गई है। और फिर एक और शहीद सब इंस्पेक्टर तैमूर जो है वो रेंजर्स की जानिब से जो इस ऑपरेशन का हिस्सा थे वो शहीद हो गए। और शौहदा की तादाद इस वक्त 3 हो गई, जिसमें से एक पुलिस के जवान थे गुलाम अब्बास, और उसके बाद एक जो स्वीपर थे वो, और उसके बाद फिर रेंजर्स की ये जवान, और इस तरीके से 18 के करीब जो है जख्मी थे, जिनमें जख्मी और शौहदा की तादाद बताई जाती है जो कि जिना हॉस्पिटल पहुंचे। क्योंकि जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ उसी वक्त जो है तमाम सरकारी अस्पतालों को में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी, डॉक्टर्स बुला लिए गए थे। इसलिए जैसे ही ऑपरेशन मुकम्मल हुआ, अब भी बिल्डिंग की क्लियरेंस का अमल जारी है। लेकिन उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डीआईजी मकसूद मेमन का ये कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह बफजल खुदा इस ऑपरेशन को मुकम्मल कर लिया गया है। असद, डीआईजी मकसूद मेमन का आपने तस्करा किया, एसएसयू के डीएसपी भी शदीद हालत में जख्मी है, उनका भी बताइएगा इस वक्त हालत कैसी है उनकी? जी देखिए, उनका अभी उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है, और उनके साथ एक और सिपाही भी एसएसयू के एक और जवान है वो भी जख्मी थे, लेकिन उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जाती है। फिलहाल जहाँ एक तरफ पुलिस के जवान जेर अताब थे इन दहशतगर्दों के, वहां पर हमने ये भी देखा जो बाद में फुटेजेस मौसूल हुई कि वो सरबकफ थे और वो लड़ रहे थे इनसे। दूसरी जानिब जब एसएसयू कमांडोज दाखिल हुए तो एसएसयू कमांडोज की बिना किसी शहादत की ख्वाहिश लेकर क्योंकि दाखिल हुए थे, तो बिना किसी खौफ के वो अंदर दाखिल हुए, और उनकी कमांड भी क्योंकि डीआईजी मकसूद मेमन खुद कर रहे थे तो वो आगे बढ़ते चले गए। और फिर डीएसपी अब्दुल रज़ाक भी उस वक्त जख्मी हुए, हमारे सामने उनको लेकर जाया गया एम्बुलेंस में। जब ये धमाका हुआ उसके बाद वो जख्मी हालत में उनको ले जाया गया, और उसके इस वक्त उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। लेकिन एक और जो एहलकार है एसएसयू के, उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जाती है। ठीक है असद, जरा ऑपरेशन के हवाले से बताइएगा, क्योंकि आप वहां पर मौजूद थे और हम तमाम मनाजिर देखते रहे, आप उस मनाजिर को कवर करते रहे। कितने घंटे तक ये ऑपरेशन जारी रहा? देखिए, अगर बिलाल हम बात करेंगे तो ये तकरीबन ऑपरेशन 7 बजे बज के कुछ मिनट पर शुरू हुआ, और फिर ये मुतवातिर 11 बजने में से कुछ 5-10 मिनट पहले तक जारी रहा। और यूं कह लीजिए कि 11 बजे के बाद भी, क्योंकि क्लियरेंस का अमल जो है ना, बिल्डिंग को क्लियर करने का अमल जारी था। देखिए, जैसे ही इस ऑपरेशन को शुरू किया गया उसके फौरी बाद तमाम इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। सिक्योरिटी के जो इदारे हैं वो पहुंच गए, और उनके साथ वफाकी इदारे भी पहुंच गए, और उसके बाद तमाम इलाके को कॉर्डन ऑफ कर रेंजर्स, पुलिस, और फिर हमने देखा कि आर्मी के दस्ते, और फिर आर्मी के भी जो दस्ते हैं वो भी आगे बढ़े, और उन्होंने भी शाना बशाना खड़े होकर पुलिस और रेंजर्स के साथ अपनी खिदमत सर अंजाम दी। देखिए, आज के दिन में जहाँ एक तरफ वजीर आला सिंध जो है वो तारीफ करते दिखाई देते हैं तमाम वफाकी और जो यहाँ के सिंध के इदारों की, तो वहाँ गवर्नर सिंध की तारीफ करते दिखाई। ठीक है असद, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। तमाम जो इस वक्त मनाजिर हैं वो वक्फे के बाद भी आपसे जानेंगे। नाज़रीन, एक वक्फा यहाँ पर जो है वो हमें लेना है, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि ये जो सिक्योरिटी थ्रेट होता है वो क्या होता है, और सिक्योरिटी थ्रेट जब आ चुका था, लेटर निकल चुका था, तमाम चीज़ें वाज़ेह हो चुकी थी। हमने आपको बताया था कि 2 सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, एक आईजी सिंध ने इसके ऊपर तस्करा किया था, फिर डीजी रेंजर्स ने भी तस्करा किया था। उसके बाद भी ये जो इस वक्त आज दहशतगर्दी का एक वाकया रोनमा हुआ है, ये कैसे हो गया, तमाम चीज़ों पर आपको बताएंगे एक वक्फे के बाद।